द अल्टीमेट बेबी डॉल, जिन्होंने बहुत ही कम उम्र और कम वक्त में पूरे बॉलीवुड में वो मुकाम हासिल कर लिया था जिसे टच कर पाना भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, और जिनके टैलेंट एंड खूबसूरती के चर्चे बहुत ही जल्द लोगों की जुबान पर थे। और सिर्फ यही नहीं, वो लोगों के दिलों में भी अपनी जगह बना चुकी थी, और वो थी द मोस्ट प्रीशियस, द मोस्ट टैलेंटेड डॉल, नन अदर देन लवली दिव्या भारती। She was most unlike an actor like I thought of myself. I was the serious theatre guy and she was this completely wacky, fun-loving girl. बट तब किसी ने ये बात नहीं सोची होगी कि जितनी तेजी से वो आई हैं उतनी ही तेजी के साथ वो चली जाएंगी। तो चलिए आज बात करते हैं उनके करियर की। दिव्या भारती का जन्म 25 फरवरी 1974 को बॉम्बे में हुआ था, और वो अपने पिता ओम प्रकाश भारती की पहली पत्नी नीता भारती से हुई थी। दिव्या ने अपनी पढ़ाई जुहू में स्थित मानेकजी कपूर हाई स्कूल से की थी, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई कभी पूरी की ही नहीं। बताया जाता है कि वो एक रेस्टलेस किड थी, और इसी वजह से उन्होंने सिर्फ 9th क्लास तक ही पढ़ाई की थी, और पढ़ाई में कम इंटरेस्ट होने की वजह से उन्होंने स्कूल छोड़कर मॉडलिंग एंड एक्टिंग में जाने का सोचा। और जब वो महज 14 साल की थी तब उन्हें 1988 में गुनाहों का देवता मिली, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती लीड रोल में थे, और उनके अपोजिट वो अपना डेब्यू करने वाली थी। लेकिन कहा जाता है कि अपने माता पिता की वजह से उन्होंने उस मूवी को नहीं किया, बट एक्चुअल में फिल्म में उनकी भूमिका को रद्द कर दिया गया था और उनकी जगह पर संगीता बिजलानी को कास्ट किया जाता है। पर ये मूवी छूटने के बाद नेक्स्ट ऑफर उन्हें गोविंदा के भाई कीर्ति कुमार से मिला। कीर्ति ने जब दिव्या को एक लाइब्रेरी में देखा तो उसी वक्त उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि उन्हें हर हाल में दिव्या को लेकर एक फिल्म बनानी है, और तब दिव्या ने डेब्यू के लिए महीनों तक अपनी एक्टिंग एंड डांस प्रैक्टिस की। लेकिन इतना करने के बाद भी वो इस फिल्म से फिर से बाहर हो गई, जिसके लिए कीर्ति ने दिव्या के चाइल्डिश बिहेवियर एंड इमेच्योरिटी को इसका रीजन बताया था। पर इसके बाद दिव्या लगातार मॉडलिंग करती रही, और तभी से बहुत सारे एक्टर्स एंड डायरेक्टर्स की निगाह उन पर थी, पर इसके बावजूद भी उन्हें किसी भी तरह से डेब्यू मूवी का ऑफर नहीं मिल रहा था। बट तभी फाइनली 1990 में उन्हें एक रोमांटिक एक्शन तेलुगु मूवी बोबिली राजा से डेब्यू का मौका मिला, और उन्होंने अपना डेब्यू महज 16 साल की उम्र में दग्गुपति वेंकटेश के साथ किया। पर इसके बावजूद भी अभी तक उनका बॉलीवुड डेब्यू बाकी था। पर उन्हें ये सुनहरा अवसर मिला फाइनली 1992 में रिलीज हुई मूवी शोला और शबनम से, जो कि उनके करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई। अंधे हो जो दिखता नहीं है? बीच रास्ते में अपनी अम्मा के लिए रोटी बना रहे थे क्या? पर उनकी डेब्यू फिल्म बॉलीवुड में विश्वात्मा थी, जो उसी साल 24 जनवरी को रिलीज हुई थी, जिसमें उनकी परफॉर्मेंस को काफी ज्यादा अप्रिसिएशन मिला था, और खास तौर पर उस फिल्म के गाने सात समुंदर पार को। पर उन्हीं दिनों उनकी लाइफ में एंट्री होती है साजिद नाडियाडवाला की। दरअसल में गोविंदा उन दिनों मल्टीपल मूवीज की शूटिंग कर रहे थे, जिस वजह से साजिद नाडियाडवाला अक्सर शोला और शबनम के सेट पर गोविंदा से डेट्स लेने आया करते थे, और वहीं पर उन्हें दिव्या पसंद आ गई थी, जिसके बाद उनकी सीक्रेट मीटिंग्स भी स्टार्ट हो गई थी। पर जितनी तेजी से उनका रिलेशन स्टार्ट हुआ था उतनी ही जल्दी उन्होंने दिव्या के 18 साल होने पर 10 मई 1992 में शादी कर ली थी। और साथ में ये भी कहा जाता है कि दिव्या ने शादी से पहले अपना रिलीजन भी चेंज कर लिया था और इस्लाम धर्म अपना लिया था, और तब उन्होंने दिव्या भारती से नाम बदलकर सना नाडियाडवाला रख लिया था। पर इस शादी को काफी ज्यादा प्राइवेट रखा गया था ताकि दिव्या के करियर पर इस शादी से कोई इफेक्ट न पड़े। दिव्या भारती ने 1992 में विश्वात्मा, शोला और शबनम, दिल का क्या कसूर, बलवान, दीवाना, दिल आशना है, कुल मिलाकर उस साल सबसे ज्यादा 12 मूवीज की। दिव्या के अपोजिट दीवाना मूवी से शाहरुख खान ने अपना बॉलीवुड में डेब्यू भी किया था, और जिसके लिए दिव्या को उस साल न्यू फेस ऑफ द ईयर के फिल्म फेयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। दिखाई नहीं देता, राह चलते इंसान नहीं है। हमारे बाप ने तुम्हें क्या सिखाया? और उस वक्त उनका फिल्मी करियर लगातार ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो बुलेट ट्रेन की तरह बिना कुछ देखे स्मूथली चलते ही जा रही हैं, और जितनी मूवीज उनकी रिलीज हो रही थी उससे भी कहीं ज्यादा उन्हें आगे से आगे काम मिलता चला जा रहा था। Wherever God leads me, I'm walking on His footsteps. जहाँ लेके जाएगा मैं जाऊंगी। पर लोगों में चहेती बनने का असली रीजन था उनके सॉन्ग्स।
और बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के होते हुए भी वो ऑडियंस के दिलों में बस गई थी और उन दिनों वो डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर की लिस्ट में सबसे टॉप पर थी और हर कोई उन्हें अपनी मूवी में कास्ट करना चाहता था। उनके टैलेंट, एक्टिंग एंड मैजिकल प्रेजेंस ने सबका दिल जीत लिया था और छोटी सी उम्र में उन्होंने वो मुकाम हासिल कर लिया था जो उस वक्त की बड़ी से बड़ी एक्ट्रेस भी नहीं कर पाई थी। इवन वो उस वक्त की बड़ी से बड़ी एक्ट्रेस से भी ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी। और इसी के साथ 1993 में उनकी पहली फिल्म क्षत्रिय रिलीज हुई और उसी के दौरान एक इंटरव्यू में उनका कहना था कि वो 1994 में कुछ बड़ी अनाउंसमेंट करने वाली है और तब सबको लग रहा था कि फाइनली अब वो अपने रिलेशनशिप को अनाउंस कर देगी। लेकिन 5 अप्रैल 1993 की इवनिंग में एक ऐसी खबर आई जिस पर किसी को यकीन नहीं हुआ। फिफ्थ अप्रैल को दिव्या चेन्नई से शूट खत्म करके वापस अपने घर मुंबई आई थी और उसी दिन अपने फ्लैट पर अपनी फ्रेंड नीला लुल्ला एंड उनके हस्बैंड को वो मिली और उनके साथ उस वक्त दिव्या की मेड अमृता भी वहाँ पे मौजूद थी जो बचपन से ही दिव्या के साथ रह रही थी। दिव्या, नीता और उनके हस्बैंड तीनों हॉल में बैठकर ड्रिंक कर रहे थे और उनके मेड उस वक्त किचन में चिप्स बना रही थी और ड्रिंक करते हुए उन्हें लगभग 30 मिनट हो चुके थे पर अचानक वो वहाँ से उठकर चली जाती है और अपनी बालकनी की लेज पर बैठ जाती है और कहा जाता है कि उस पूरी बिल्डिंग में उसी अपार्टमेंट में कोई रेलिंग नहीं थी और कुछ देर बाद जब वो अंदर आने के लिए वहाँ से उठी तो उनका बैलेंस बिगड़ गया और वो 5th फ्लोर से डायरेक्ट नीचे गिर गई। गिरने के बाद जब एम्बुलेंस आई और जब तक उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था तब तक भी उनकी सांसें चल रही थी बट हॉस्पिटल पहुँचने के बाद इंटरनल ब्लीडिंग एंड एक्सटर्नल इंजरीज की वजह से उनकी डेथ हो जाती है और महज 19 साल की उम्र में वो सभी को छोड़कर चली गई। इस खबर से हर किसी को शौक लगा, कोई यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि अब वो नहीं रही हैं और लोग ये भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि एक एक्सीडेंटल डेथ है। हर किसी को लग रहा था कि एक मर्डर है और उनकी डेथ के बाद पब्लिक में बहुत सारी थ्योरीज भी चल रही थी। पर इसी बीच दिव्या के माता पिता का एक इंटरव्यू आता है जिनमें उनकी माँ कहती है मस्ती मस्ती में उसने एक्सीडेंट हो गया होगा बिकॉज सुसाइड करने वाली उसकी नेचर ही नहीं थी। वो दूसरे को मारेगी, खुद क्या मरेगी। और दिव्या के फादर कहते हैं देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ सुसाइड एंड मर्डर। यस, शी डिड ड्रिंक अ बिट बट हाउ मच यू कैन ड्रिंक इन हाफ एन आवर एंड शी वाज नॉट डिप्रेस्ड, शी वाज द काइंड टू गिव यू डिप्रेशन। It was an accident. She sat on the ledge, lost her balance and fell. Sadly, all flats had drills except hers. Cars would always be parked below, but that night there was not a single one. She fell directly on the ground. पर दिव्या के जाने के बाद साजिद ने दिव्या के माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक बेटे की तरह पूरा किया बट फाइनली नवंबर 2000 में उन्होंने एक जर्नलिस्ट वर्दा खान से शादी कर ली और दिव्या की डेथ के बाद उनकी 3 मूवीज रिलीज हुई थी जिनमें क्षत्रिय मूवी उनकी डेथ से पहले की लास्ट मूवी थी और अपनी डेथ के साथ वो बहुत सारी मूवीज़ को अधूरा छोड़ गई और 90% तक शूट हो गई मूवीज़ से भी उन्हें रिप्लेस कर दिया गया और बहुत सी मूवीज़ को उनके हॉनर में कैंसिल भी कर दिया गया था। कि आज वो कहाँ पहुँची है या उसका क्या डिमांड है, अगर वो ये समझती, अगर दिमाग में उसके ये आ जाता कि आई एम समथिंग, तो अपने आप का केयर ले लेती। एक ऐसी लड़की जो बिना फिल्मी बैकग्राउंड के अपने टैलेंट के चलते खुद को एक ऐसे मुकाम पर इस्टेब्लिश कर गई जहां से उन्हें रिप्लेस कर पाना इम्पॉसिबल है और महज 3 साल के छोटे से फिल्मी करियर में 21 मूवीज करने के बाद बार्बी डॉल दिव्या भारती गॉन टू सून। बट उनकी डेथ की आज 31 साल बाद भी ये बात क्लियर नहीं हो पाई कि उनकी एक एक्सीडेंटल डेथ थी या मर्डर। बट खैर, तुम्हें क्या लगता है उनके साथ क्या हुआ था और क्या वाकई में उनकी डेथ एक्सीडेंटल थी या उनका मर्डर किया गया था? खैर, इसके बारे में तुम क्या कहते हो? अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पर जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लेना। खैर, जल्द मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। हंसते खेलते मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए पायरेट हब। जय हिंद।